नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जहां आस्था, रहस्य और परंपरा एक साथ मिलते हैं। जगन्नाथपुरी। बिल्कुल। हमारे पास जगन्नाथपुरी रहस्य, परंपरा और अध्यात्म की यात्रा के कुछ अंश हैं और इन्हीं के जरिए हम इस पवित्र स्थल के कुछ, आप कह सकते हैं, अनोखे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। हमारा इरादा है भगवान जगन्नाथ के विलक्षण स्वरूप, मंदिर के इतिहास, उसकी कुछ हैरान करने वाली बातें और हाँ, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के पीछे के मतलब को समझना। तो कहाँ से शुरू करें? भगवान जगन्नाथ के स्वरूप से ही करते हैं। हाँ, सही रहेगा। जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ। भगवान विष्णु या कृष्ण का रूप माने जाते हैं, लेकिन मूर्तियाँ लकड़ी की हैं, पत्थर या धातु की नहीं। दारू ब्रह्म कहते हैं इन्हें। जी, नीम की लकड़ी। और सबसे अजीब बात, वो अधूरी हैं। मतलब भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, उनके हाथ पैर पूरे नहीं बने हुए हैं। इसके पीछे तो एक कहानी है ना, बहुत मशहूर। हाँ बिल्कुल, एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। कहते हैं कि राजा इंद्रदुम्न थे, मालवा के राजा। उन्हें सपने में भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र किनारे एक खास नीम का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्तियां बनाओ। अच्छा, सपने में? जी। तो राजा ने वो लट्ठा ढूंढ लिया और फिर मूर्ति बनाने के लिए एक बूढ़े बढ़ई के रूप में स्वयं विश्वकर्मा आए। ओह, विश्वकर्मा खुद? हाँ, पर उन्होंने एक शर्त रखी। कहा कि मैं एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाऊंगा और जब तक काम पूरा ना हो कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। बिल्कुल नहीं। ठीक है, राजा तो मान गए, पर कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो रानी थी गुंडीचा, वो थोड़ी अधीर हो गई। उत्सुकता या चिंता कह लीजिए। हाँ वही। तो रानी के कहने पे राजा ने दरवाजा खोल दिया समय से पहले। और बस शर्त टूट गई। बिल्कुल। जैसे ही दरवाजा खोला, विश्वकर्मा गायब हो गए और मूर्तियां जैसी थी वैसी ही रह गई, अधूरी, बिना हाथ पैर के। ओह। और तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इसी अधूरे रूप में ही पूजे जाते हैं। ये अधूरापन ही एक तरह से उनकी खास पहचान बन गया है। ये तो वाकई दिलचस्प है। कैसे एक मानवीय अधीरता ने भगवान के इस रूप को तय कर दिया और कई लोग तो इसी अधूरे रूप में ही पूर्णता देखते हैं। सही कहा। अच्छा, अब जरा मंदिर के इतिहास और उसकी कुछ चमत्कारी सी लगने वाली बातों पर आते हैं। जी, ये जो भव्य मंदिर आज हम देखते हैं, इसका निर्माण कार्य 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा थे अनंतवर्मन चोडगंगदेव, उन्होंने शुरू करवाया था। 12वीं शताब्दी काफी पुराना है। हाँ, और बाद में राजा अनंग भीमदेव ने इसे पूरा करवाया। ये करीब 214 फीट ऊंचा है और हाँ, भारत के 4 धामों में से एक है। इसका पुराना नाम श्री क्षेत्र भी था। और इस मंदिर से जुड़ी कुछ बातें तो सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जैसे वो रोज झंडा बदलने वाली बात। हाँ, वो ध्वज, मंदिर के शिखर पर जो ध्वजा है वो हर शाम बदली जाती है, रोजाना। रोज? क्यों? इसके पीछे एक बहुत मजबूत मान्यता है। कहते हैं कि अगर एक दिन भी ये ना बदला जाए तो मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। 18 साल? बापले। हाँ, तो ये एक तरह से मंदिर की निरंतरता का प्रतीक है। बहुत महत्वपूर्ण रस्म है ये। और एक वो सुदर्शन चक्र वाली बात, कहते हैं किसी भी तरफ से देखो वो आपकी ही तरफ दिखता है। जी, ये भी है। शिखर पर जो नील चक्र या सुदर्शन चक्र लगा है, आप पुरी में कहीं से भी देखें, ऐसा लगता है जैसे वो आपकी तरफ ही देख रहा हो। वास्तुकला का कमाल कह सकते हैं। गजब है। और एक और बात जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है, मंदिर बिल्कुल समुद्र के किनारे है। हाँ, पुरी बीच तो मशहूर है। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वार मुख्य द्वार से अंदर कदम रखते हैं, समुद्र की लहरों की जो आवाज है वो सुनाई देना बंद हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये होता है। सिंह द्वार के अंदर बिल्कुल शांति, बाहर लहरों का शोर, अंदर नहीं। अविश्वसनीय। मतलब प्रकृति के नियम भी वहाँ बदल जाते हैं। और वहाँ की रसोई के बारे में भी बहुत सुना है, महाप्रसाद जहाँ बनता है। हाँ, मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी सामुदायिक रसोइयों में गिनी जाती है। बहुत विशाल है। और कहते हैं वहाँ खाना पकाने का तरीका भी अनोखा है। जी हाँ, मिट्टी की 7 हांडियों को एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर प्रसाद पकाते हैं। और कमाल यह है कि सबसे ऊपर वाली हांडी का खाना पहले पकता है। सबसे ऊपर वाला? ये तो उल्टा हुआ। हाँ बिल्कुल, रोज हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद वहीं बनता है। वाह। मंदिर की इन अद्भुत बातों से ही जुड़ी है वो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। वो सिर्फ एक त्योहार नहीं लगता, उससे कहीं ज्यादा गहरा अनुभव है। आपने बिल्कुल सही कहा। हर साल आषाढ़ महीने में
शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने बड़े बड़े रथों पर बैठकर निकलते हैं। हाँ, 3 विशाल रथ। जी, और वो जाते हैं गुंडीचा मंदिर, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। लाखों लोग भक्त वो इन रथों को खींचते हैं हाथों से, लाखों लोग। हाँ, और इसी यात्रा की वजह से भगवान को पतित पावन भी कहते हैं। पतित पावन मतलब गिरे हुएों को पवित्र करने वाले, उनका उद्धार करने वाले। तो ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं हुई, ये तो समाज को जोड़ने वाली बात हुई, समावेश की। भगवान खुद बाहर आ रहे हैं सबके बीच। एकदम सही, कोई जाति पाति, कोई भेदभाव नहीं, रथ खींचने में सब बराबर, भगवान सबके लिए बाहर आते हैं। और यही भावना शायद महाप्रसाद में भी झलकती है, जिसे अन्न ब्रह्म कहते हैं। बिल्कुल, महाप्रसाद का बहुत महत्व है। उसमें कई तरह की चीजें होती हैं, दाल, चावल, सब्जी, खिचड़ी, कनिका, खाजा। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, कि मंदिर के आनंद बाजार में हर जाति, हर वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ नीचे बैठकर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। हाँ, यही तो जगन्नाथ संस्कृति की आत्मा है, एकता, समानता, कोई ऊंच नीच नहीं। मान्यता तो ये भी है कि ये प्रसाद माँ लक्ष्मी की देखरेख में बनता है और इसे खाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं, भगवान की कृपा है। तो आज की इस बातचीत में हमने जगन्नाथपुरी के कई रंग देखे, भगवान का वो अधूरा पर शायद पूर्ण स्वरूप, मंदिर के वो हैरान करने वाले तथ्य, रथ यात्रा का वो विशाल और गहरा मतलब, और महाप्रसाद की महिमा। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी सामने आती है, जो स्रोत में भी इशारा है, कि क्या भगवान का ये अधूरापन वाकई उनका अधूरापन है, या हमारी नजर का अधूरापन है? बिल्कुल, शायद ये हमें सिखाता है कि जो हमें अपूर्ण लगता है जीवन में, उसमें भी दिव्यता हो सकती है, उसमें भी सुंदरता हो सकती है। शायद ईश्वर अधूरे नहीं है, हमारी समझ, हमारी दृष्टि शायद सीमित है। ये वाकई एक गहरा विचार है, सोचने पर मजबूर करता है। तो ये चर्चा जगन्नाथपुरी, रहस्य, परंपरा और अध्यात्म की यात्रा के अंशों पर आधारित थी। उम्मीद है कि इसमें जो बातें हमने साझा की वो रोचक और विचारणीय लगी होंगी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।